साथियों आज मैं पढ़ाऊंगा मैथ में आपको सिंपल इंटरेस्ट, साथ में क्वेश्चंस करना बनाना दोनों टाइप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसके माध्यम से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, जैसे कि आपसे अगर मिश्रधन पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप इसमें P प्लस कर देंगे। मिश्रधन बराबर P प्लस कर देंगे इसमें, बस P कोष्टक 1 प्लस RT अपॉन 100 हो जाएगा। RT अपॉन 100 हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए स्टेप से सिंपल इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो वैसे तो आपका फॉर्मूला है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके आप निकाल सकते हो। P क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। R क्या हो गया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। T आपका समय हो गया। इसके माध्यम से आप निकाल सकते हो। तो क्या हो गया, 500 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो गया आपका 5 या 15, 150 रुपया। 150 रुपया ब्याज के मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब जब भी आपको तेजी से करना है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कितना मूलधन दे रखा है। जो भी मूलधन दे रखा है, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई मूलधन जरूर दिया जाएगा। उसमें से 2 जीरो कम कर दो। 2 जीरो कम करने के बाद 5 का 3 के साथ गुणा कर दिए, 5 या 15, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी है आपका 10 है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, 5 है तो 15 उतनी संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। आ गया 150 आंसर। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मूलधन को अब मैंने यहाँ पे 800 रुपये कर दिया। मूलधन को मैंने 800 रुपये कर दिया, और चीज सेम है आपकी, तो कितना हो जाएगा आपका ब्याज। तो बड़ी तेजी के साथ आप कर सकते हो। आप कहोगे 8 या 24, 240 रुपये हो जाएंगे। बस इतना करना है आपको, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इतना कैलकुलेशन SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लिखो, डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका मैंने थोड़ा और चेंज कर दिया, 800 की जगह मैंने यहाँ 1200 कर दिया। 1200 कर दिया। ठीक है, अब मैंने पूछा 1200 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपका वर्क क्या है, जहां 2 जीरो लगे हो वो 2 जीरो हटा दीजिए। ठीक है, तो हो गया आपका 12 या 36, 360 रुपये हो गए। इस टाइप से बड़ी आसानी के साथ आप इन क्वेश्चनों को कर देखिए। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10% का साधारण ब्याज 120 रुपये। चाहो तो SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकाल लीजिए। SI कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। P 600 दे रखा है। R कितना दे रखा है, R हमें निकालना है। T हमारा कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, अपॉन 100 हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2% आ गया। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चाहो तो आप और जल्दी करना चाहो, जैसे कि आपको प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा, और जल्दी करना चाहो तो आप डायरेक्ट 6 का भाग इसमें लगा दीजिए। 6 दूनी 12, 6 का भाग लगा दी, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो इसका काट दिया, 100 से जैस के 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 6 दूनी 12, 2% आ गया। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन बड़ी तेजी के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें भी मैंने थोड़ा संख्या चेंज कर दिया। इसमें 810 और यहाँ 240 ब्याज कर दिया, कितना 240 कर दिया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप 8 या 24 मार दीजिए, आंसर आ गया 3%। 1 जीरो से 1 जीरो कट ही जाएगा, 100 से कट जाएगा, तो 3% आ गया। इस टाइप से भी कर सकते हो। थोड़ा चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया आप जो भी संख्या लिखना चाहें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 700, यहाँ 700 लिख दिया, 10 वर्ष में ही लिख दिया, और यहाँ मैंने लिख दिया 140। तो क्या % आ जाएगा मेरा ब्याज, तो क्या % आ जाएगा ब्याज, 7 दूनी 14 हो गया, 2% पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। इस टाइप से कर सकते हो, जो भी लिखना चाहो। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपका 1200 लिख दिया, 1200 लिख दिया, और यहाँ मैंने लिख दिया आपका, यहाँ मैंने लिख दिया 360। तो आपका कितना % आ जाएगा, तो आपका 3% आ जाएगा। बस बात ये 36 का देना है आपको, तो आ गया आपका 3% आ गया।
इस टाइप से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अदरवाइज फॉर्मूला लगा सकते हो, SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, उसके माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, P का मान कितना दे रखा है आपका, P का मान 1200 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, समय आपका 10 दे रखा है, अपॉन 100 हो गया। ब्याज कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, बाद ये 36 हो गया, 3%। इस माध्यम से भी आप निकाल सकते हो। अन्यथा बड़ी तेजी के साथ आप करना चाहो तो इससे भी काट सकते हो। ठीक है, और ज्यादा दिक्कत आ रही है जैसे ये आपको सर यहाँ पे अगर 5 वर्ष दे रखा हो, यहाँ पे तो आपने काट दिया, तो 5 वर्ष से काट लो, 5 वर्ष से काट लो, फिर इससे काट दो, तो भी निकल आएगा बहुत तेजी के साथ आपका। देखिए इसमें भी फॉर्मूला लगेगा आपका, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, हाँ SI आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 280 दे रखा है। P आपका निकालना है मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7% दे रखा है, T आपका 4 वर्ष है, अपॉन 100। ठीक है, अब जहाँ से आपको पता चल रहा होगा 7 चौक 28 हो गया और 4 दाइन 40 हो गए, तो RP बराबर कितना आ गया आपका, 1000 आ गया। इस टाइप से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला बेस करोगे तो इस टाइप से करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अगर कोई ऑनलाइन परीक्षा देनी है तो आपको ओरली सॉल्व करने होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो कैसे करोगे आप, शॉर्ट में करने के लिए आप अगर शॉर्ट में ऐसे करना चाहें, ओरली करना चाहें, वह धनराशि कीजिए जिसमें 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। अब परसेंटेज और वार्षिक, परसेंटेज और वर्ष दे रखी है, तो आपको दिख रहा होगा 4 सत्ते 28, 4 सट्टे 28 हो गया, जो 10 आ गया और 100 का गुणा और कर देते हैं तो आ गया 1000। इस टाइप से भी आप बड़ी तेजी के साथ कर सकते हो, ओरली कर सकते हो। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय का मल्टीप्लाई करके ब्याज में भाग लगा देना है। मतलब आपको क्या करना है, वर्ष और ब्याज का मल्टीप्लाई करके ब्याज में भाग लगा देना है, 100 का गुणा कर देना, निकल आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए थोड़ा हम चेंज कर देते हैं इसमें, कुछ नहीं, इसको मिटा दिया हमने। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और वर्ष को हम चेंज कर लेते हैं। अब तक था हमारा 7% वार्षिक, अब हमने कर दिया 9% वार्षिक। 9% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आपका कितना है, 270 रुपये है। कितना है, 270 रुपये है। ठीक है, 270 रुपये है, जो 3 वर्ष की अवधि के लिए उधार दिया गया है, जो 3 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। तो इस टाइप से आप करोगे तो वह धनराशि याद कीजिए, तो कितनी आ जाएगी आपकी वह धनराशि। तो इसमें भी आपका आप गुणा करोगे तो 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 10 आ गया, 100 आ गया, वही आपका 1000 आ गया। इस टाइप से ओवरऑली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो बड़ी तेजी के साथ। देखिए थोड़ा और परिवर्तन कर देते हैं इसमें। ठीक है, इसका तो 1000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वार्षिक थोड़ा चेंज करते हैं। अब वार्षिक हम कर लेते हैं आपकी 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, 3 वर्ष की अवधि के लिए, 3 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है, तो मैंने अमाउंट लिख दिया यहाँ पे 450 रुपये। साधारण ब्याज कितना है, 450 रुपये है। तो 3 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है, तो आपसे पूछ लिया है वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो वही चीज करनी है आपको, वार्षिक ब्याज और समय, 5 तिया 15, 100 तो इसमें आएगा ही आएगा, 5 तिया 15 हो गया, 15 तिया 45 हो गया, 30 आ गया, तो इसका आंसर 3000 आ गया। इस टाइप से बड़ी तेजी के साथ आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को करते हैं। 1500 रुपए की राशि, 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्रण कितना हो जाएगा। पहले अगर ब्याज निकाली जाए तो ब्याज निकाली जाए तो आप समझेगा 2 जीरो में हटाना है, तो आप समझेगा 15 छिक्के 90 हो गया और 9 पंजे 45, 450, 1500 में 450 दो 1950। इस टाइप से ओरली कर सकते हो। अन्यथा आप वही कर लीजिए, पहले ब्याज निकाल लीजिए, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P का मान कितना है 1500 है, R का मान कितना है 6% है, बस कितने हैं 5 है, अपॉन 100 है, 2 जीरो। 15 छिक्के 90 हो गया और 9 पंजे 45 हो गया, 450 आ गया, ये आपका ब्याज आ गया। हमें क्या चाहिए, मिश्र धन चाहिए, तो मिश्र धन हमें चाहिए तो 1500 में हम 450 और जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ गया 1950। इस टाइप से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं आप।
अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, वैसे ओरली करना चाहें तो ओरल भी कर सकते हैं, थोड़ा संख्याओं में परिवर्तन कर देते हैं। 1500 की जगह यहाँ हमने 2000 कर दिया, तो हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा, 2000 करने पे कितना हो जाएगा। देखिए इसमें बस संख्या चेंज कर दी है मैंने, यहाँ पे 2000 कर दिया है। 2000 रुपये का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्रण कितना हो जाएगा, अवधि के अंत में मिश्रण कितना हो जाएगा। जैसे चाहो, जैसे कि आपको ओरली करना है तो सबसे पहले आप 2 जीरो हटा दीजिए। 2 जीरो हटाने के बाद हम ब्याज निकालेंगे, और ब्याज कैसे निकलेगी हमारी, जैसे कि सबसे पहले हम गुणा कर देंगे 2 का इसमें 6 के साथ, तो 2 छिंग हमारे 12 हो गए, और 12 का इसमें गुणा कर देंगे तो 12 पंजे हमारे 60 हो गए। 1 जीरो आपका जे है, तो आपका कितना हो गया, 600 हो गया। तो ब्याज कितना हो गया, 600 हो गया। तो मिश्रण कितना हो गया आपका, 2600। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो बड़ी तेजी के साथ। देखिए इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब ये क्या है, ब्याज सहित दे रखा है, अर्थात मिश्रण है आपका। मिश्रण है तो आपको पता होगा मिश्रण निकालने के लिए पी मूलधन जोड़ देते हैं, प्लस ब्याज होता है। ब्याज क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। मतलब ब्याज में अगर मूलधन को जोड़ दिया जाए तो ये हमारा मिश्रण बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है आपका, मिश्रण बन जाता है। अगर P इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस आर टी अपॉन 100 आ सकता है। मिश्रण आपका कितना दे रखा है, आपका 650 दे रखा है। 650 लिख लिया आपने, P हो गया कोष्टक 1 प्लस R कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। समय कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, अपॉन 100 दे रखा है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो हमने काट दिया। कितना काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो हमने काट दिया। आर टी तो कितना हो गया आपका, 10 का इसमें गुणा करेंगे और 3 प्लस कर देंगे तो 650 P इंटू 13/10, और यहाँ से 13 से कट गया, 13 पंजे 65 हो गया। तो P बराबर कितना आ गया आपका, P बराबर आ गया 500 रुपया। तो मूलधन आपका कितना था, 500 रुपया था। एक तो ये तरीका है आपका, इस टाइप से कर सकते हो। और जल्दी आपको करना है तो आप उसको पढ़ते हुए ही कर सकते हैं। जब भी मिश्रधन आपको दे रखा हो, मिश्रधन दे रखा हो और वह धन पूछा गया हो, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 प्लस कर दीजिए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में 100 प्लस करते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया 10 तिया 30 हो गया, 130/100, 100 प्लस करके, जैसे कि इसमें 1 प्लस आर टी अपॉन 100 हो गया, तो वही प्रॉफिट की तरह 30% का प्रॉफिट हो गया, इनटू, ठीक है, 130/100 P बराबर कितना हो गया, 650। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 13 पंजे 65 हो गया। P बराबर कितना आ गया आपका, 500 आ गया। इस टाइप से बड़ी तेजी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना चाहे तो ओरली कर सकते हैं। सबसे पहले आपका वही वर्क है। ठीक है, क्या है, कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में ₹560 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो आपको पता चल गया होगा, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 40 हो गया। 40 और 100 प्लस कर देना, प्रॉफिट करते हैं 40% का प्रॉफिट। 140% बराबर किसके है, 140% बराबर है 560 के। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 14 चौक 56 होते हैं, 40 हो गया। यहाँ P मान लीजिए, तो P बराबर कितना आ गया आपका, 400 आ गया। इस टाइप से कर लीजिए। इस टाइप से अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाई कर लीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा के आप करोगे, आपको मूलधन निकालना है। P लिख लिया, 1 प्लस R कितना दे रखा है, R आपका 4% दे रखा है, समय 10 दे रखा है, अपॉन 100 हो गया। 0 से 0 काट दिया। ठीक है, तो P इंटू कितना हो गया, मिश्रण आपका कितना दे रखा था, 560 दे रखा था। 10 14 हो गया, 14/10 आ गया। 4 चौक 56 हो गया, 40 आ गया, तो P बराबर 400 आ गया। इस टाइप से भी कर सकते हो, ओरली निकालना चाहो तो इस टाइप से कर सकते हो। देखिए, जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अब 3/2 गुना हो जाता है तो पहली बात तो आप जान लीजिए ये मिश्रण है। ये क्या है आपका, मिश्रण है।
मिश्र धन है 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको अगर देखने के लिए मिल रहे हैं तो आप मान लीजिए कि इन दोनों का डिफरेंट कितना है, इन दोनों का डिफरेंट है 1, क्योंकि ऊपर वाला आपका मिश्र धन है और नीचे वाला मूलधन है। इन दोनों के डिफरेंस से ब्याज निकल के आ गई मेरी 1। और ब्याज के नीचे मैं क्या लिखूंगा, आपको पता होगा, ब्याज के नीचे मैं आपका समय लिखूंगा कितने वर्ष में 5, मूलधन कितना है आपका 2, 5 वर्ष में मूलधन कितना है 2 इंटू 100 आर बराबर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, तो आर बराबर हमें निकालना है, तो 5 दूनी 10 हो गया और 2 दाई 20 हो गया, तो आर बराबर कितना आ गया आपका 10% आ गया, ठीक है। आर बराबर कितना आ गया आपका 10% आ गया। इतनी प्रोसेस से भी बचना चाहते हो तो आप देखिए जहाँ पे डिफरेंट कितना आ रहा है, जहाँ पे डिफरेंट अगर 1 आ रहा है तो आप 5 के साथ 2 का गुणा कर दीजिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगी। अगर डिफरेंट 1 आ रहा है तो 5 को 2 के साथ, जितने समय है वर्ष दे रखिए, 5 को 2 के साथ गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ गया 10%। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को आप बड़ी तेजी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इस टाइप से इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 5/4 गुना हो जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंट क्या है, आपका एक ही है, एक ही डिफरेंट है, तो आप समझ लीजिए आप 100 लिख दीजिए, क्योंकि 1 गुणा 100 करोगे। और नीचे कितना हो गया, 4 तिया 12 कर दीजिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। तो कितना आ गया आपका 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25/3 आ गया, 3 8 24, 8 सही 1/3%। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। अगर डिफरेंट बढ़ भी जाता है, डिफरेंट बढ़ जाता है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपका 3 लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने आपका 3 लिख दिया, डिफरेंट क्या कर दिया 3 लिख दिया, डिफरेंट 3 कर दिया, तो वही क्या मतलब नीचे 3 लिख दिया, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया आपका 2 आ गया। 2 के साथ कितने का मल्टीप्लाई करना है आपको, 100 का मल्टीप्लाई करना है, अपॉन वही चीज आपकी, तो नीचे कितना आ गया आपका 3 3 9। तो इस टाइप से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो इस टाइप से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए इस टाइप से इसको शुरू करते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्ष में अपने का 6/5 गुना हो जाता है। वही आप समझ गए होगा, डिफरेंट क्या है 1 है, तो आपको क्या कर देना है 100 लिख देना है, सीधी सी बात है। डिफरेंट 1 है तो 100 लिख देना, इतना डिफरेंट होता है उसमें 100 का। और ये कितना हो गया 4 पंजे 20, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया 20 पंजे 100, 5% आ गया। तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं।